सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत बहुत नमस्कार। आज बहुत ही जोश में हूँ। आज के जोश का कारण ही है हमारे वीडियो का विषय। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शहीद आजम शेरे हिंदुस्तान भगत सिंह के बारे में। आज के इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से एक 23 साल के युवा ने अपने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी, और देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ किया, और उनकी आइडियोलॉजी की तरफ एक हम नज़र फेरेंगे और देखेंगे क्या चाहते थे आखिर भगत सिंह कि हमारा देश कैसा हो। जिस तरीके से वो चाहते थे हम अपने देश को उसी तरह बनाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो का जो मोटो है, मेरा मेन मोटिव है, यही है कि मैं शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में आप सभी को बताऊं और वो कैसा देश चाहते थे, हम उस देश का निर्माण भी करें। बहुत बहुत नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह जी बचपन से ही उनके अंदर एक माइंडसेट था कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, क्योंकि उनका जन्म ही एक फ्रीडम फाइटर के परिवार में हुआ। उनके चाचा श्री पहले ही क्रांतिकारी थे और क्रांति के दौरान उनकी जान चली गई। बचपन से ही उनके अंदर एक आक्रोश था अंग्रेज़ों को लेकर, और जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, तो भगत सिंह छोटी सी उम्र के 10 साल के बच्चे थे और वो भी उसी होड़ में जुट गए। उसी तरफ वो भी जाने लगे, वो भी उस आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। बचपन से ही उनके अंदर एक एथिक्स था कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। बाद में क्या हुआ कि चौरी चौरा कांड, आज इस वीडियो में बात करूंगा चौरी चौरा कांड क्या था। चौरी चौरा कांड पे क्या हुआ कि उस समय पे कुछ लोग हमारे यहाँ के प्रोटेस्ट अपनी मांगों को रखने हेतु पुलिस थाने पे गए, तो पुलिस वालों ने वहां पर गोली चला दी हमारे यहाँ के लोगों को। तो हमारे यहाँ के लोगों ने क्या किया कि थाने में आग लगा दी, और ये सब किया। तो गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा। गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। ये बात जब भगत सिंह जी 10 साल की उम्र के हैं अभी, उनको जब ये बात पता चली कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, वो बिना किसी से कुछ कहे खेत की तरफ दौड़ते चले गए। उन्होंने वहां जाके मनन किया और देखा, उन्होंने कुछ सोचा होगा उस समय पे, उसका वर्णन तो नहीं है किसी किताबों में। पर आगे क्या हुआ कि जब भगत सिंह बड़े हुए तो उनके अंदर का जो वो जोश था अपने देश को लेकर, जो उनकी सोच थी, वो और बढ़ती आगे चली गई। जिस कारणवश उन्होंने पंडित जी द्वारा चंद्रशेखर आजाद जी एवं लाला लाजपत राय जी द्वारा बनाई गई जो समय पे कमेटी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, उसमें जाकर अपना हिस्सा, उन्होंने एक पत्र लिखा अपने घर पे कि मेरी जनेऊ के समय ही पिताश्री माताश्री आपने मुझे देश के हवाले समर्पित कर दिया, तो मैं भी अपना फर्ज निभाने, अपने देश के प्रति अपना फर्ज निभाने के लिए उतर पड़ा हूँ मैदान में। और उसी समय वो चले गए, और उस समय पे क्या हुआ कि काकोरी कांड, जिसमें ट्रेन लूटा गया था, वो धन भारत का ही था, और उस धन को लूटने के बाद जो थे वो सभी जो अन्य सदस्य थे उस कमेटी के, वो पकड़े गए। अब बचे कौन कौन? चंद्रशेखर आजाद जी और हमारे भगत सिंह जी। भगत सिंह ने बोला कि हमारे जो हौसले, हमारे पास भले ही लोग नहीं हैं अभी, पर हमारे हौसले तो फौलादी हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और चंद्रशेखर आजाद जी को ये लगा कि ये लड़का कुछ तो इसके अंदर है, कुछ तो इसके अंदर है। तो उन्होंने, उसके बाद क्या हुआ, भगत सिंह जी के अंदर एक, मतलब उनके अंदर एक मेंटालिटी सी बैठ गई कि, मतलब गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया तो उनके अंदर मेंटालिटी बैठ गई कि कितने सालों, कई साल तो हो गए, क्या अंग्रेज, क्या उनका कहना था कि क्या कभी बड़े और छोटे स्तर के लोगों में समझौता हो सकता है? नहीं हो सकता। जहां कांग्रेस, गांधी जी डोमेन स्टेटस फ्रीडम की बात करते थे, वही हमारे श्री चंद्रशेखर आजाद जी और भगत सिंह जी कहते थे वी वांट फुल इंडिपेंडेंस, वी वांट पूर्ण स्वराज। तो आगे क्या हुआ कि भगत सिंह जी ने कहा कि अब क्या होगा कि उन्होंने बम बनाने की विधि सीखी, और उन्होंने सोचा कि अभी तक क्या हो रहा है कि मुझे लोग, पूरे देश में हमारी गूंज नहीं फैली है, पूरे देश के लोगों को लगता है कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी नहीं, एक आतंकवादी है, क्योंकि उस समय पे अखबारों में इस तरीके से लिखा जा रहा था। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, संसद में गए और बम बनाने की विधि उन्होंने पहले सीख रखी थी, और संसद में ऐसी जगह पर उन्होंने बम फोड़ा जहां पर किसी भी जान और माल की हानि नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने इनकलाब के नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और सारे पर्चे
फेंक दिया उस पूरी पार्लियामेंट को। उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया, अपनी पिस्तौल दे दी उस अफसर को और बोला उन्होंने सरेंडर किया और वो अरेस्ट हो गए। अब उनका जो माइंडसेट था इसके पीछे का वो यह था कि वो आ जाएंगे, कटघरे में खड़े होंगे और अपनी बातों को रखेंगे, और बातों को अपनी रखेंगे तो क्या होगा कि अखबार के जो जर्नलिस्ट है उसमें उनको फ्रीडम थी तो वो लिखेंगे और पूरे देश में उनकी बात फैलेगी। उसके बाद क्या हुआ कि कई बार वो आए कोर्ट में, उन्होंने अपनी बातों को रखा और पूरे देश में उनकी बातें गई। उसके बाद उस समय पे जो सॉन्ड्रेस हत्याकांड था जिसमें कि ये सभी शामिल थे, चंद्रशेखर भगत सिंह जी शामिल थे, सदगुरु राजगुरु शामिल थे, सुखदेव जी शामिल थे। तो उस समय पे उस केस की फाइल दोबारा ओपन की गई और उस समय पे एक ऑर्डिनेंस पास किया गया उस समय के उस जनरल इन चीफ थे उनके द्वारा कि कोर्ट एम्प्टी रहेगी फिर भी फैसला होगा, तो जो भी फैसला होगा वो लोगों को मानना पड़ेगा, कोई अपील भी उसके खिलाफ नहीं होगी। उसके बाद क्या हुआ कि भगत सिंह जी ने कई सारी बातें उस न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी बातों को रखा और उन्होंने पूरे देश में उनकी बातें कही। एक बार क्या हुआ इंसिडेंट उनके साथ कि जेल में उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज कैदी हैं उनके साथ सद्व्यवहार किया जा रहा है, पर वहीं जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। समझिएगा इस बात को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों यहाँ के क्रांतिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, क्योंकि वो अंग्रेज सरकार थी। अंग्रेज सरकार ये चाहती थी किसी तरह तो इनको तोड़ा जाए। भगत सिंह रुकने वाले नहीं थे। भगत सिंह जी ने कहा कि हम नहीं खाएंगे ऐसा खाना जहां पर चूहे दौड़ रहे हैं, कॉकरोच खा रहे हैं। वहीं अंग्रेज लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन उन्होंने उस समय पर कहा और अपील की और वो अनशन पर बैठ गए। उन्होंने खाना नहीं खाया, 133 दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया। उसी के समय यतीन्द्र नाथ जी उनके जो एक साथी थे उनकी मौत भी हो गई उसी दौरान। ऐसे थे हमारे भगत सिंह, एक बूंद तक उनके साथी उन्होंने अपने मुंह में नहीं जाने दी। उसके बाद उसी सॉन्ड्रेस हत्याकांड के केस में ही उन तीनों को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को और शहीद आजम भगत सिंह जी को फांसी की सजा दिला दी गई और हंसते हंसते ये तीनों फांसी पर लटक गए। उन्होंने कहा कि जब आखिरी समय उन्होंने फांसी के पंदे को चूमा और बोला आखिरी इच्छा, जेलर ने पूछी आपकी क्या है, तो उन्होंने आखिरी इच्छा अपनी जताई। उन्होंने किताबें पढ़ी कई सारी, लेनिन की और कार्ल मार्क्स से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने उनकी किताबें पढ़ी और साथ ही साथ वो कहते थे ना कि उनके वो रिलीजन में विश्वास है, फिर भी उनके पास एक भगवत गीता की बुकलेट के जेब में हमेशा रहती थी। ऐसे थे हमारे भगत सिंह, उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर हमें बिल्कुल गर्व होना चाहिए और सबसे बड़ी गर्व की बात तो ये होनी चाहिए कि हमने उस देश में जन्म लिया है जहाँ पर ऐसे वीर जैसे भगत सिंह जी का जन्म हुआ। आज की इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते भगत सिंह जी के चरणों में सत सत नमन, और ऐसे वीर हमारे बीच में हमेशा रहेंगे। मेरे दिल में तो हमेशा है, आपके दिल में भी रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे वीरों की जो कार्य है अपने देश के प्रति वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।